नमस्कार दोस्तों। अगर हमारे बच्चे को कोई प्यार से टॉफ़ी या कोई अन्य गिफ्ट देता है तो हम झट से अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा थैंक यू बोलो या धन्यवाद कहो। ये संसार का एक छोटा सा सदाचार है। तो दोस्तों, जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने, जिस यूनिवर्स ने इस पूरे संसार की रचना की है और पैदा होने से लेकर अब तक हमारा पालन पोषण करता आ रहा है, उसे कभी धन्यवाद कहने में हमें इतनी झिझक क्यों होती है। दोस्तों, संसार में हम जिसे प्यार करते हैं उसे बेहतरीन चीज़ें भेंट करके खुश करना चाहते हैं, तो फिर भगवान के साथ हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते। हमें भगवान के साथ सबसे अधिक प्रेम प्रकट करना चाहिए और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें उन्हें भेंट करनी चाहिए। पर क्या हमने अपने पूजा घर में भगवान को अर्पित करने वाले प्रसाद की सामग्री को देखा है? क्या वो हमारे घर में मौजूद बेहतरीन से बेहतरीन सामग्री होती है? नहीं दोस्तों, जिस तरह पलकें हमारी आँखों की रक्षा करती हैं, उसी तरह भगवान भी हमारे हृदय में बैठे हुए हमारी देखभाल कर रहे हैं। जैसे कोई माँ अपने नवजात का मलमूत्र साफ करती है तो कभी भी नाक पर कपड़ा रखकर उसे साफ नहीं करती। वो घृणा किए बिना अपने बच्चे को इसलिए साफ करती है क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करती है। जैसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, उसी तरह से भगवान भी हम सबसे प्यार करते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड हमसे बहुत प्यार करता है। ये प्रेम का भाव इतना गहरा होता है कि जितना हम अपने प्रभु से, अपने ईश्वर से, इस ब्रह्मांड से प्रेम करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये ब्रह्मांड, ये ईश्वर हमें प्यार करते हैं। दोस्तों, जब तक संसार में हमारा शरीर चलता है तब तक सभी लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए ही इस संसार में बूढ़े व्यक्ति लोगों को भार लगने लगते हैं। उनकी कोई सेवा नहीं करना चाहता क्योंकि वो अब किसी के काम का नहीं रह पाता। जिसने पूरी जिंदगी कमा कर रहने के लिए घर बनाया, बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा किया, बूढ़ा होने पर उसी को घर से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि हमारे इस बनावटी जीवन से प्यार कहीं खो सा गया है। तो हम अगर अपने जीवन में ही प्यार अनुभूत नहीं कर पा रहे हैं तो ईश्वर के प्रति प्यार और धन्यवाद का भाव बहुत कठिनाई से आ पाएगा। दोस्तों, आइए आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करें कि ईश्वर का धन्यवाद देना हमारे जीवन में क्यों आवश्यक होता है। एक बार एक गुरुजी से उनके शिष्य ने पूछा कि भगवान हमें सिर्फ कठिनाई में ही क्यों याद आते हैं, जबकि खुशी में हम उसे उस तरह से याद नहीं करते जितना दुख में याद करते हैं। तो महात्मा जी ने शिष्यों को समझाने के लिए उन्हें एक कथा सुनाई। महात्मा जी ने बताया कि एक निर्माणाधीन भवन में 7वीं मंजिल से ठेकेदार ने नीचे काम करने वाले मजदूर को आवाज़ दी। निर्माण कार्य की तेज आवाज़ के कारण मजदूर सुन नहीं पाया कि उसका ठेकेदार उसे आवाज़ दे रहा है। ठेकेदार ने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए 1 रुपए का सिक्का नीचे फेंका, जो ठीक मजदूर के सामने जाकर गिरा। मजदूर ने सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया और फिर अपने काम में लग गया। मजदूर का ध्यान दोबारा अपनी ओर खींचने के लिए ठेकेदार ने इस बार 5 रुपए का सिक्का नीचे फेंका, लेकिन उसने फिर वही किया। इस पर ठेकेदार ने 10 रुपए का सिक्का फेंका। उस मजदूर ने फिर वही किया और सिक्के अपनी जेब में रखकर वो अपने काम पर लग गया। इस पर ठेकेदार को बहुत गुस्सा आया तो उसने एक छोटा सा पत्थर उठाकर मजदूर के ऊपर फेंका, जो सीधा मजदूर के सिर पर लगा। अब मजदूर ने ऊपर देखा और फिर ठेकेदार से उसकी बातचीत चालू हो गई। ठेकेदार को जो बात कहनी थी वो उसने मजदूर से बता दी। तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसी ही घटनाएं हमारी ज़िंदगी में भी घटती हैं। भगवान, ये यूनिवर्स हमसे संपर्क करना, हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हम दुनियादारी के कामों में इतने बिजी रहते हैं कि भगवान को याद करने का हमारे पास समय ही नहीं होता। भगवान हमें छोटी छोटी खुशियों के रूप में उपहार देते रहते हैं, लेकिन हम उसे याद नहीं करते और वो खुशियाँ और उपहार कहाँ से आए ये देखने का प्रयास भी नहीं करते और उनका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन ईश्वर की याद हमें नहीं आती। भगवान हमें और भी खुशियाँ उपहार के रूप में भेजते हैं, लेकिन उसे भी हम हमारा भाग्य समझकर रख लेते हैं और भगवान का धन्यवाद करना भूल जाते हैं। वहीं जब हमारे ऊपर कठिनाई, दुख, परेशानी जैसे पत्थर पड़ते हैं तो हमें तुरंत भगवान याद आते हैं।
और इन परेशानियों के निराकरण के लिए भगवान की ओर देखते हैं, उन्हें याद करते हैं। अगर हम अपनी छोटी छोटी खुशियों में भगवान को याद करें और उन्हें धन्यवाद देते रहें तो हम हमेशा भगवान के इस यूनिवर्स के आशीर्वाद के नीचे रहेंगे। तो दोस्तों, कहने का मतलब बस इतना है कि हम चाहे कोई भी काम करने में कितना भी बिजी हों, इस सांसारिक दुनिया में आने के बाद हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमारा पालन, हमारा पोषण करता ये ब्रह्मांड, इसने हमें हमारे जीवन में बहुत ही सुंदर अभूतपूर्व चीज़ें दी हैं और इन चीज़ों से हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हमें इस ब्रह्मांड के द्वारा हमारे डेवलपमेंट के लिए दी गई हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए ईश्वर को धन्यवाद करना, उनके प्रति कृतज्ञ रहना कभी नहीं भूलना चाहिए। और अगर हम ब्रह्मांड के द्वारा दी गई इन खुशियों को, इन उपहारों को डबल करना चाहते हैं, कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें इस कृतज्ञता के भाव को हमेशा अपने अंदर रखना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता वो भावना है जो हमारे अंदर जिस भी चीज़ के प्रति हम उसे व्यक्त करते हैं उसे बढ़ाना शुरू कर देती है। जिन चीज़ों के प्रति हम इस ब्रह्मांड के आभारी होते हैं वो चीज़ें हमारे जीवन में कई गुना बढ़ने लगती हैं। तो आशा है अब आप भी हमारे साथ साथ अपने जीवन से थोड़े से समय चुराकर इस यूनिवर्स का धन्यवाद करना नहीं भूलेंगे। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। यहाँ तक सुनने और साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के बारे में आपकी कोई राय हो तो हम तक साझा ज़रूर करें। आपको आगे इस चैनल पर और कैसी वीडियोस पाने की आशा है उसके बारे में भी आप अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं। मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।